न्यूमेरिकल की सीरीज में एक और क्वेश्चन आज हम ऐड करने वाले हैं और वो होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट की प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज 1.22 यानी 1.22 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। 12th क्लास की फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 22वां चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब कंप्लीट हैं, प्लेलिस्ट में स्टोर हैं, कंप्लीट कर लीजिए। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप बता दीजिए कहां पर क्या समस्या है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है आपको कि यहां पर हमारे पास में 2.4 मीटर व्यास का एक आवेशित गोला है, यानी व्यास हमें दिया गया है, आवेशित गोला है, तो यहां पर व्यास हमें दिया गया है d बराबर 2.4 मीटर। तो आवेशित चालक गोला है, तो यह जो टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट में तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में ही था। वहां पर हमारे पास में त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो त्रिज्या हमारे पास में आ जाती है r बराबर d/2 यानी व्यास का आधा, तो हमारे पास 1.2 मीटर। आवेशित एक गोला है और उस गोले पर आवेश हमें नहीं दिया गया है, बल्कि उस गोले के पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया है। गोले का एक पृष्ठ होता है तो उसका पृष्ठ आवेश घनत्व हमें दे रखा है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा से हम इसको दर्शाते हैं। ये आपको क्लियर है, आप यहां पर सिर्फ सिग्मा लगा सकते हैं। मान हमें दे रखा है 80.0 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ आवेश घनत्व का मान दे रखा है, माइक्रो को आप हटा दीजिए यहीं से, तो सिग्मा बराबर 80.0 गुणा 10 की पावर -6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। कोई समस्या हो तो बताइए, ये तो सिर्फ क्वेश्चन में मान ही दे रखा है। अब हमें यहां पर पूछा क्या गया है, तो पहला क्वेश्चन यह पूछा गया है कि गोले के पृष्ठ पर आवेश का मान कितना है। आवेश की मात्रा पूछी गई है गोले के पृष्ठ पर, तो पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र हम जानते हैं, सिग्मा बराबर होता है Q/A। A का मतलब हो गया गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr² और r हो गया उस गोले की त्रिज्या। वहां से निकल जाएगा अपने पास में, कोई समस्या नहीं। और सेकंड हमें यह पूछा है कि उस गोले से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान भी बताइए। तो गाउस के नियम के अनुसार फाई बराबर होता है परिबद्ध कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। आवेश हम यहां पर पहले क्वेश्चन से हल कर लेंगे, निकाल लेंगे और दूसरे में रख देंगे। हमारे पास में फर्स्ट को हम कंप्लीट करते हैं प्यारे बच्चों। तो चौकी सिग्मा बराबर होता है Q/A, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा A हो जाएगा। सिग्मा A का मतलब हो गया 4πr²। सिग्मा हमारे पास में, R अपने पास में वैल्यू रख लीजिए और हल कर लीजिए, अब तो ज्यादा हार्ड नहीं है। तो ये हो गया 80.0 गुणा 10 की पावर -6, यहां पर 4, पाई का मान 3.14। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं था। R का मान है 1.2। पूरे मानों को आप गुणा कर लीजिए, भाग देने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। यहां पर जब गुणा करेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1.446 गुणा 10 की पावर -3 कूलम। यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं -3 पावर में है, इसको मैं मिली लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख देता हूं 1.45 मिली कूलम, यानी उस आवेशित गोले के पृष्ठ पर इतना आवेश है। सिग्मा आपके पॉजिटिव था, इसका मतलब आवेश भी उस पृष्ठ पर धनात्मक ही है। पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो इसमें है उसमें पूछा है फ्लक्स का मान, तो गाउस का नियम आप लगा लीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, गाउस के नियम से आपको बोला गया है। थ्योरेटिकल पार्ट अगर आपका कंप्लीट है तो यह सूत्र जो भी है वो सब याद आ जाते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। तो फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू देखिए, Q तो आपके पास है ही, एप्सिलॉन नॉट का भाग दे दीजिए, तो फाई बराबर Q का मान 1.446 गुणा 10 की पावर -3। इसकी वैल्यू 8.854 गुणा 10 की पावर -12 जब आपके ऊपर जाएगा तो फाई बराबर देखिए 3 पॉइंट इसके हैं, 3 पॉइंट यहां पर है, तो 1 4 4 6 8 8 5 4 गुणा 10 की पावर +9, क्योंकि -12 है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा,
12 में से 3 आपके निकालोगे 9 बच जाएगा, 1 0 आप यहां पर दे दीजिए, तो 5 बराबर 1 4 4 6 0 बटा 8 8 5 4। तो यहां पर भाग देंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाती है 1.64 गुणा 10 की पावर 8। मात्रक हम जानते हैं न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22वां आपके कंप्लीट हो जाता है बिना कोई समस्या के, ज्यादा हार्ड नहीं था। सूत्र में हमें सिग्मा दे रखा था, त्रिज्या हमने निकाल ली, आपको चाहिए था आवेश का मान, फॉर्मूला अपने आप याद आ जाता है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट जब आपके सामने आता है अपने आप पता चल जाता है, जैसे ही क्यू मिलेगा तो फाई आप निकाल सकते हैं। कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 22। नोट कर लीजिए और कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन नंबर 22 को।